Good morning, students. We welcome you in Taruna Publication YouTube channel. Just myself Govind Singh Swami from Rajgarh, and today I am going to teach you about English. Just English is an important subject for everyone because English is a communication language. We can do our communication in English. जैसे हम बात करें माय गाइज हिंदी की, हम बात करें संस्कृत की और इंग्लिश की, ये तीनों ही क्या है, लैंग्वेज है। यानी एक लैंग्वेज स्केल वो होती है जिसमें आप अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, आप बातचीत कर सकते हो। कन्वर्सेशनल रूप में हम किसका यूज करते हैं, भाषा का यूज करते हैं, समझ गए। और जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें हम, तो इंग्लिश आज के समय क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कॉन्फ्रेंस होती हैं, जो भी मीटिंग्स होती हैं, उसमें आपको द मेन पावरेबल लैंग्वेज के रूप में किसको इंक्लूड किया जाता है, इंग्लिश को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, जब हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी 2 लेवल पे काम करती है, एक तो रिटन फॉर्म में और सेकंड स्पोकन फॉर्म में। यानी जैसा इंग्लिश स्पोकन होता है वैसा रिटन नहीं होता, और जैसा रिटन किया जाता है वैसा स्पोकन नहीं होता। तो सीधी बात है, यानी इंग्लिश की रिटन फॉर्म अलग होगी और स्पोकन फॉर्म क्या होगी, अलग होगी। तो कोई भी लैंग्वेज हो, उसकी जो सोल है वो क्या कहलाती है, ग्रामर कहलाती है। विदाउट द नॉलेज ऑफ ग्रामर you cannot achieve your targets. यानी if you want to find out your goal in your life, you must be command on the grammar in the language level. यानी भाषा के आधार पर आप किसी भी भाषा पे यदि कमांड ऑक्यूपाइड करना चाहते हो तो आप उसकी सबसे पहले आपकी कमांड किस पे होनी चाहिए, ग्रामर पे होनी चाहिए, फर्स्टली। नेक्स्ट देखिए बेटा, हम जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसमें मेनली क्या शामिल किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया बेटा, इंग्लिश की 2 फॉर्म्स हैं, एक तो रिटन फॉर्म और दूसरी क्या है, स्पोकन फॉर्म। अब रिटन और स्पोकन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। यानी इंग्लिश में जैसा आप वर्ड रिटन करते हो वैसा स्पोकन नहीं हो पाता। यानी स्पोकन एक अलग चीज़ है और रिटन एक अलग चीज़ है। और कम्युनिकेटिव स्किल में हमें रिटन की बजाय किस पे फोकस करना होता है, स्पोकन पे, क्योंकि आप अपना कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल कर सकते हो जब आपके पास स्पोकन फॉर्म पे क्या कमांड है। विदाउट द स्पोकन आप लैंग्वेज को कम्युनिकेटिव स्किल में नहीं ले सकते। यानी आप अपने आइडियाज़ को दूसरे के सामने कन्वे नहीं कर सकते। दूसरे के सामने कन्वे करने के लिए आपके पास स्पोकन फॉर्म का होना जरूरी है, समझ गए। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, मतलब बिल्कुल 0 लेवल से इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर की। जब बिल्कुल 0 लेवल से हम शुरुआत करें तो मैंने आपको बताया बेटा, इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। और इंग्लिश लैंग्वेज 2 फॉर्म्स में, रिटन फॉर्म में और स्पोकन फॉर्म में। देखिए आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश में टोटल लेटर्स की संख्या कितनी होती है बेटा, 26 होती है। कितनी होती है, 26। यानी ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ये सभी को पता है, हर बच्चे को पता है कि इंग्लिश में टोटल लेटर्स की संख्या कितनी होती है, 26। क्योंकि कोई भी स्पेलिंग, कोई भी सेंटेंस, कोई भी फ्रेज, कोई भी क्लोज विदाउट इन 26 के बिना होता है क्या कोई लेटर दूसरा, कोई नहीं होगा। यानी ए से जेड तक आपको 26 लेटर मिलेंगे। अब दूसरा देखिए, जब हम इन लेटर्स की बात करें, लेटर्स, तो ये लेटर्स बेटा 2 कैटेगरी में होते हैं। यानी एक तो वाल्स होते हैं और दूसरे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट तो क्या होते हैं बेटा, वाल्स, और दूसरे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। अंडरस्टैंड। जब वाल्स लेटर की हम बात करें इंग्लिश में तो बेटा कितने, 5 हैं। कितने, 5। और जब कॉन्सोनेंट्स की बात करें हम, 21 है। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 21 एंड 5, 26 हो गए। अब ये बिल्कुल ईजी है कि इंग्लिश में लेटर्स जो हैं उसकी फॉर्म में
5 जो है A E I O U, हम इनको क्या मानते हैं? हम इनको वाल्स मानते हैं। किसमें? मैं बात कर रहा हूँ रिटन फॉर्म की, यानी रिटन फॉर्म में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। और ये लेटर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के, एक तो वाल्स और दूसरे कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट देखिए बेटा, और 21। अब देखिए, अब आप सभी को इस बात का पता होना चाहिए बेटा, रिटन फॉर्म में जो 26 लेटर हैं वो स्पोकन फॉर्म में 26 नहीं रहेंगे, यानी इनकी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब हम स्पोकन की बात करें तो टोटल लेटर्स की संख्या कितनी होगी? 44 होगी। 44 कैसे? यानी ये स्पोकन फॉर्म में 2 टाइप्स के होंगे, एक तो वाल्स, और स्पोकन में वाल्स की संख्या कितनी होगी? 20, और कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी होगी? 24। तो 20 और 24 कितने हो गए बेटा? 44। इंग्लिश जब स्पोकन की बात करें हम तो लेटर्स की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे तो ओनली 4 कितने हैं? 26 ही हैं, और यहाँ पे कितने हो गए? 44। तो कहने का मतलब ये और लेटर कहाँ से आ गए? यानी स्पोकन में और लेटर कहाँ से आ गए? अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में आया हुआ है कि टोटल जो वाल्स होते हैं वो कितने होते हैं इंग्लिश में, यानी स्पोकन फॉर्म में, तो वो कितने होते हैं? 20। अब देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, यानी आपको पता चल गया कि टोटल लेटर्स की संख्या कितनी है? 44, किसमें? स्पोकन में, और यहाँ पे 26। तो कहने का मीन 118 जो लेटर्स हैं वो स्पोकन में क्या है? ज़्यादा है। तो स्पोकन में ज़्यादा क्यों है? इंग्लिश में सीधी बात है बेटा, यानी वन लेटर प्रोड्यूस मोर देन 1 साउंड। यानी इंग्लिश में ये फिक्स नहीं होता कि हमेशा एक लेटर है वो एक ही प्रकार की साउंड प्रोड्यूस करता है, यानी 1 लेटर प्रोड्यूस मोर देन 1 साउंड, यानी एक लेटर की साउंड एक से क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसलिए स्पोकन में लेटर्स की संख्या क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और इजीली समझ लीजिए, देखिए हम बात किसकी करें बेटा? रिटन और स्पोकन फॉर्म की। तो मैंने आपको सबसे फर्स्टली यही बताया कि इंग्लिश कितनी फॉर्म्स हैं? 2 फॉर्म्स हैं, रिटन एंड स्पोकन। और रिटन फॉर्म में लेटर्स कितने? 26, और यहाँ पे कितने? 44। अब ये 44 2 फॉर्म में कॉन्सोनेंट और वॉवल्स, तो यहाँ पे कितने? 5, और यहाँ पे 21। यहाँ तक की हमारी चर्चा हुई है। उसके बाद यहाँ पे कितने? 20 और 24। अंडरस्टैंड? अब देखिए, यानी 1 लेटर गिव्स मोर देन 1 साउंड, 1 लेटर प्रोड्यूस मोर देन 1 साउंड। कैसे? जैसे मैं 3 वर्ड्स लिख रहा हूं बेटा आपके सामने। फर्स्ट हमारा है CAT कट, सेकंड क्या है? CAR, और थर्ड क्या है? VILLAG। तो फर्स्ट जो अपना वर्ड है, सेकंड है, थर्ड है। अब हमारी चर्चा इसी बात पे हो रही है कि इंग्लिश में 1 लेटर मोर देन 1 साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है। देखिए, जैसे हम कैट की बात करें तो बेटा ए की जो साउंड है वो किस में आ रही है? ए में आ रही है, कैट। यहाँ पे ए की साउंड किस में आ रही है? आ में आ रही है। यानी लेटर तो ए ही है, बट साउंड क्या है? अलग अलग है। अब हम बात करें विलेज। अब यहाँ पे ए की साउंड किस में आ रही है बेटा? ई में आ रही है। ई में कैसे? फर्स्ट थर्ड जो बेटा वर्ड मैंने लिखा है, जनरली ये विलेज नहीं होता, इट इज रॉन्ग। प्रोनाउंसिएशन में इसको रॉन्ग माना जाता है। जब इंटरनेशनल फोनेटिक असेंबली की बात करें, हम फोनेटिक्स में लें किसी वर्ड को, तो ये जो वर्ड है ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। इसका साउंड क्या होगा? ये होगा। यानी फोनेटिक्स में इसका साउंड क्या होता है बेटा? विलीज होता है। जब हम इसका फोनेटिक्स करते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। आ गया समझ में? फोनेटिक्स की जो स्टडी है वो स्पोकन की स्टडी कहलाती है, क्योंकि फोनेटिक्स से आपको ये बताता है
कि किस वर्ड को कैसे आपको स्पीक करना है। जैसे कट, का। अब आप कार नहीं बोल सकते, व्हाट इज दिस, दिस इज कार, वेयर इज माई कार। यू डोंट से वेयर इज माई कार, इट इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है बेटा, क्योंकि रॉन्ग इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो साउंड है वो जनरली किसका आएगा, आ का आएगा, और यहाँ पे साउंड किसका आएगा, ई का आएगा। तो नॉट से विलेज, ऑलवेज से विलेज। दिस इज माई विलेज, डोंट से दिस इज माई विलेज, इट इज रॉन्ग। तो कहने का मतलब लेटर तो एक ही है, यानी रिटन में तो ए ही है, बट स्पोकन में क्या है बेटा, अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 26 लेटर है, 26 लेटर्स, उनकी साउंड क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। वो 26 लेटर्स कितने प्रकार के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, 44 टाइप की। कितने टाइप की, 44 टाइप की। आ गया समझ में। अब दूसरा देखिए, सेकंड, जब हम इन 20 वाल्स की बात करें तो भी इसका भी क्या बेटा अलग रूल है। यानी ये जो 20 वाल्स हैं, जब हम बात करें स्पोकन की, तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। 2 प्रकार के, एक तो होते हैं प्योर वॉल्स साउंड्स, प्योर वॉल साउंड्स, और सेकंड क्या होती हैं, डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स यानी वो साउंड जो क्या है, डिप में, डिप्थोंग से मिश्रित है, मिक्स्ड है, यानी मोर देन वन जो वाल साउंड है वो एक साथ प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्थोंग्स बोलते हैं। यानी प्योर वाल्स की संख्या कितनी है, 12 है, और डिप्थोंग्स की संख्या कितनी है, 8 है। अंडरस्टैंड। तो ये बात हमारी किस पे हो रही थी, ये जो स्टडी है ये हम किस में करते हैं, फोनेटिक्स में करते हैं। फोनेटिक्स यानी जब आप बढ़िया डिक्शनरी, जैसे एडवांस लर्नर की है, ऑक्सफोर्ड की है, जब आप इन डिक्शनरीज को लेते हो तो आपको वहाँ पे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मिलता है, और दोनों ही लेवल पे मिलता है। दोनों लेवल पे कैसे, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश भी मिलेगा और इंग्लिश टू हिंदी में भी मिलेगा। तो वहाँ पे हर लेटर का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ होता है। जैसे कार, तो कार के आगे आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये जो स्टडी है किसकी स्टडी कहलाती है, फोनेटिक्स की स्टडी कहलाती है। तो ये जो साउंड्स का प्रोड्यूस होना कितनी होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, डिप्थोंग्स क्या होती हैं, प्योर वॉल्स क्या होते हैं, ये हम आपको आगे की क्लास में वो स्टडी करवाएंगे। दूसरा देखिए बेटा, हम बात किसकी कर रहे थे, इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन की। बिल्कुल ईजी है, इंग्लिश इज ईजी लैंग्वेज इफ यू हैव एडवांस्ड विद स्क्वेंस। यानी जब आप किसी चीज का स्क्वेंस से बढ़ते हो, यानी जब आपने स्क्वेंस को बीच में डिस्कनेक्ट कर दिया तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा देखिए, जब इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में हम बात करें, इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन की, तो बेटा ग्रामर है वो किसी भी लैंग्वेज को क्या बनाती है, प्यूरिफाई बनाती है। यानी आप कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, जब तक आपको उसका ग्रामेटिकल पोर्शन पता नहीं है तो आप किसी भी चीज़ को क्या नहीं कर सकते, रिटन फॉर्म में नहीं ले सकते, स्पोकन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सेंटेंस का सीक्वेंस नहीं पता है, आपको टाइम का नहीं पता, आपको वर्ब का नॉलेज नहीं है, तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ग्रामेटिकल पोर्शन में जब बात करें तो इंग्लिश के जो बेसिक टॉपिक्स हैं जिनमें हम बात करें, जिनको हम जनरली हर लेवल पे काम में लेते हैं, तो उसमें एक तो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक तो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब बात करें हम, तो उसमें पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन है वो क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। किसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्यों, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी इंग्लिश ग्रामर को मोस्टली क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या शामिल होता है, नाउन। कितने होते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, वर्ब और प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन,
1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए? 8 हो गए। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या इंक्लूड होगा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, वर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। अभी ट्रेडिशनल इंग्लिश में कितने चलते हैं बेटा? 8 चलते हैं। बट मॉडर्न इंग्लिश में आजकल एक नया पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या किया है? इंक्लूड किया है, जिसका नेम क्या है? डिटरमाइनर्स। यानी डिटरमाइनर्स जो उसको भी किसका पार्ट माना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का माना है। बट जनरली क्लासिकल इंग्लिश है या जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है उसमें कितने? 80 हैं। क्यों? क्योंकि कई बार जो डिटरमाइनर्स है उसको किसकी कैटेगरी में ले लिया जाता है? एडजेक्टिव की कैटेगरी में ले लिया जाता है। दूसरा सुनिए बेटा ध्यान से। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच क्या होता है बेटा? अभिव्यक्ति होता है, किसी भी बोलने का स्टाइल, ढंग। जब तक हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज नहीं है तब तक आप इंग्लिश लर्न नहीं कर सकते। आप रटाफिकेशन कर सकते हो, बट फर्स्टली यू मस्ट बी लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। विदाउट द नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। इट इज इम्पॉसिबल विदाउट नॉलेज ऑफ ए पार्ट स्पीच। अब देखिए कैसे, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि नाउन क्या होता है, नाउन कहाँ पे यूज किया जाता है, नाउन के टाइप्स क्या हैं, सिंगुलर फॉर्म क्या है, प्लूरल फॉर्म क्या है नाउन का, तब तक आप आगे बेसिक में नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब हमारा जब बेस काम करेगा तो ही हम क्या हो सकते हैं? एडवांस हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब मैं आपसे इस विषय में और अधिक आपके व्यूज लेऊं तो सबसे बड़ा टॉपिक कौन सा है इसमें? जब हम बात करें कि भाई इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे लेंथी टॉपिक कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे? वर्ब। अंडरस्टैंड? अब दूसरा समझ लीजिए बेटा। अब इसको क्या बोला जाएगा? वर्ब। डोंट से वर्ब, बिकॉज आर है वो क्या रहेगा बेटा? साइलेंट रहेगा। साइलेंट क्यों रहेगा? सीधी बात है, आर का मैं रूल बता देता हूं आपको। यदि आर के जस्ट बाद में कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो आर हमेशा क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। अंडरस्टैंड? अब आर के बाद में क्या आ रहा है बेटा? बी आ रहा है, तो आर ऑटोमेटिक क्या हो गया? साइलेंट हो गया। अब 2 वर्ड्स से देख लीजिए, एक तो होता है बेटा FORM फ्रॉम, और दूसरा होता है FROM फ्रॉम। अब फर्स्ट वाले में आर है वो क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। जैसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAS? आर साइलेंट रहेगा। सेकंड वाले में आर है वो क्या रहेगा? स्पोकन में आएगा। क्यों? क्योंकि आर के बाद क्या आ रहा है बेटा? ओ आ रहा है। तो सीधी बात है, यानी AEIOU ये कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड हो गई? ये वाल्स की कैटेगरी में इंक्लूड हो गई। तो इसका मतलब आर का प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा। ठीक है, तो हमारी चर्चा किस पे चल रही थी? पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे लेंथी टॉपिक है वो क्या है? वर्ब है। क्योंकि नॉलेज ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, इसके अलावा इन्फिनिटिव, ये सारा जो टेंस, ये जो पोर्शन है टेंस वाला, ये किस में इंक्लूड होगा? वर्ब में इंक्लूड होगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो फर्स्ट जो सबसे लेंथी टॉपिक होगा वो क्या होगा? वर्ब। इसके बाद में प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन है, यानी एवरी टॉपिक का अपनी जगह क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम जो स्टडी है वो किसकी करेंगे? नाउन की। क्योंकि आपको जब तक बेसिक नहीं पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, फिर नाउन से हम किसकी ओर बढ़ते हैं? प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, वर्ब, प्रीपोजिशन, इनकी तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा हम नेक्स्ट में किसके बारे में पढ़ेंगे? नाउन के बारे में। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नाउन के बारे में होगी। आज तो हमने किसकी बात की है? इंग्लिश में बेसिक की बात की है। और नाउन वाला जो टॉपिक है वो हमारा स्टार्टिंग होगा और हमारा बेस टॉपिक होगा। और इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश में, कुछ पूछना चाहता है कि इंग्लिश से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो हम उसका वेलकम करेंगे। उसके कमेंट्स जो भी सजेशन करना चाहता है तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। दूसरा, वी होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ लैक यू कैन कॉन्टेक्ट अस, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास है वो किसकी होगी? नाउन की। थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे।